हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इस चीज़ को आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैं लिखा 2/5, तो इस चीज़ का मतलब होगा कि 2 को 5 हिस्सों में बांटना है। दो चीज़, कोई भी दो चीज़ है, उस चीज़ को 5 हिस्सों में बांटना है। और बांटना जब शब्द आता है कहीं पे भी बांटना, मैथ्स में बांटने का मतलब होता है कि उस चीज़ को डिवाइड करना यानी भाग में बांटना, भाग देना। यानी ये 2/5 का मतलब हो जाएगा कि 2 को हम 5 से भाग देना है। 2 को मैं 5 से भाग देना है, यानी ये आ जाएगा 0.0 5 का 20। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4। यानी कोई भी परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में हो तो उसको हम डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। यानी डेसिमल सिस्टम में लिखने का मतलब हो जाएगा कि उसका जो हर होगा वो 10 के घातों के रूप का होगा। यानी इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाएगा 4/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो आएगा। यानी कोई भी कहीं पर भी अगर लिखा हो 0.75 कुछ भी, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 75/1 पर 20, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उस पर एक पर उतना ही जीरो बैठाया जाता है। तो इस चीज़ को ऐसे मतलब 10 के घातों के रूप में जब हम उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम कोई भी परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इस चीज़ यहाँ से दो कंडीशन आते हैं। कोई भी जब लिखेंगे कोई भी दशमलव भिन्न को दशमलव प्रसार के रूप में, तो वहाँ से दो कंडीशन आते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 1/3, तो इस चीज़ का मतलब हो गया कि ये आएगा जब भाग देंगे तो 0.3333 ये चलता जाएगा जितना बार मतलब लिखें उतना बार चलता जाएगा। जैसे एग्जांपल जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 3 से जब भाग देंगे तो 0 यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 9, एक आया, फिर 0 बैठाएंगे, 3 3 9, फिर एक आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसी चीज़ को इस टाइप से भी लिखा जाता है। 0.3 के पावर रैकरिंग कर दिया जाता है, इस चीज़ को रैकरिंग भी किया जाता है। या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है 0.3 के पावर डॉट लगा देते हैं, तो इस चीज़ पे को ऐसे लिखा जाता है। तो लिखने का ये तरीका हो गया। यानी यहाँ से हमको इन दोनों में दो कंडीशन उभर के आते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार हो गया ये 0.4 पे ही समाप्त हो गया। तो इस जहाँ पे जो कोई भी भिन्न हो सकता है, तो जिसका मतलब भाग लगाते हैं अगर पूरा मतलब उसका हो जाता है, कट जाता है, कट छट के जो रिजल्ट आ जाता है, पॉइंट में आए, डेसिमल में आए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है पूरा तो उस चीज़ को बोलते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ का ऐसा थोड़ी है कि 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे करके किसी का चलता रहता है। जैसे 4 5 7 4 5 7 4 5 7 ऐसे करके चलता रहता है। जैसे कहीं पे कोई भी भिन्न हो सकता है 3.57 5 7, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा होगा 3.57 के पावर बार लगा दिया होगा, या फिर 3.57 और यहाँ पे डबल डॉट क्लिक कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि कोई भी दशमलव प्रसार का या तो उसका शांत होगा। शांत होने का मतलब कि यहाँ पे कहीं पे कोई एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 5.743 ये शांत हो गया। अगर डॉट नहीं है, इस चीज़ का मतलब हो गया कि इसका शांत हो गया। कोई भी भिन्न हो सकता है, अगर भाग देंगे तो इस टाइप से अगर आ जाए कि शांत हो जाए तो उस चीज़ को बोलते हैं कि शांत है। यानी उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। और जब इस टाइप से आ जाए तो इस चीज़ को बोलेंगे कि वो अशांत है। क्या है? अशांत है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे देखते हैं कि इस चीज़ का नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे डॉट होगा तो इस चीज़ का दशमलव प्रसार क्या होगा कि इस चीज़ को अशांत आवर्ती होता है। तो अब हम ऐसे भी जान सकते हैं बिना मतलब भाग लगाए। हम ऐसे तो चेक करेंगे कि भाग लगाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, या तो शांत आएगा चाहे अशांत आएगा। लेकिन हम ये चीज़ जज कर सकते हैं बिना भाग लगाए। तो उसके लिए तीन थ्योरम है जो कि छोटा है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर x कोई p/q के रूप में हो, x कोई संख्या हो जो p/q के रूप में हो, जहाँ पे q जो हो वो 2m × 5n के रूप का हो।
2m इंटू 5n कहने का मतलब हो जाएगा कि जो हर होगा जहाँ पे q जो नीचे वाला होगा या तो 2 होना चाहिए चाहे 5 होना चाहिए या फिर दोनों के मिक्स में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 दूनी 10 आ जाए, चाहे 10 दूनी 20 आ जाए, चाहे 2 दूनी 4 पच्चे 20 आ जाए, चाहे 25 दूनी 50 आ जाए। इस टाइप से अगर हो नीचे में तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा उसका शांत होगा। अगर इस टाइप से q हो तो दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, या फिर इसी चीज़ को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर जो p बाई क्यू में q जो हो 2m इंटू 5n के रूप का हो तो उसको उस चीज़ का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 35/7 लिखा, तो इस चीज़ का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इस चीज़ का दशमलव प्रसार तो 7 पच्चे 35, 5 बट्टा में क्या आ गया 1, यानी 1 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 क्या है, 2 के पावर 0 और 5 भी 0, ना तो 2 ही है और ना ही 5 है, तो पावर में 0 किसी चीज़ का मतलब हो जाएगा कि 1 होता है। यानी 2 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1, यानी कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 हो ना तो उसका वैल्यू होता है 1, यानी 1 में 1 का गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। लेकिन m और n जो होगा, m और n निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, केवल पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका भी पावर 0 है और इसका भी पावर 0 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऑलरेडी शांत आ रहा है, 7 पच्चे 35, 5 बार में आ जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार तो ऑलरेडी शांत हुआ। अगर कहीं पे लिखा 35/10, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10 होगा, 10 को नीचे वाला को चेक करते हैं कि 10 जो होगा ये 2m इंटू 5n के रूप का है कि नहीं है। तो 10 को 2 ही गुना 5, 2 भी है और 5 भी है, यानी कोई भी हो सकता है। जैसे लिखा कि 37/2, तो 2 या तो 2 होना चाहिए चाहे 5, चाहे लिख दिया 38/5, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। यानी इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि कोई भी हर में जो होगा वो या तो 2 के रूप में आएगा या फिर 5 के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर कहीं पे लिखा कि 21/25, तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि 25 जो होगा वो तो 5n के रूप का है, यहाँ इसमें 2 नहीं है लेकिन 5 तो है नहीं है, तो इस चीज़ का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। जैसे कहीं पे लिखा 21/15, तो इस चीज़ का पहले कटेगा, 21 और 15 क्या होगा, कटेगा, तो ये 7 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, 5 ऑलरेडी आ गए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। कहीं पे लिखा 13/15, तो इस चीज़ का दशमलव प्रसार क्या होगा, 13/3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 5 तो आया है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, यानी ये अशांत होगा। इतना चीज़ समझ में आया कि नीचे वालों को चेक करते हैं, कटा छटा कर जो कट रहा है उसको कटा देंगे, उसके बाद नीचे वाला को चेक करेंगे कि वो 2m इंटू 5n के रूप का है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया कि पहला थ्योरम ये होता है, और दूसरा थ्योरम ये होता है कि कोई भी हमको डेसिमल सिस्टम में दिया हो, कोई भी चीज़ हमको डेसिमल सिस्टम में दिया हो, जैसे मान लो 3.57, अगर वो शांत है, शांत दिया हो, यानी डॉट डॉट नहीं दिया हो, चाहे ऊपर में बार नहीं दिया हो, तो उस चीज़ को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3.57 है, इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, 357 बट्टा में कितना, 1 पे 100 जीरो, अगर कटने वाला हो तो कटा देंगे, यानी इस चीज़ को हम p/q के रूप में लिख दिए। वापस से इसको गुना भाग दोगे तो यही चीज़ मिलने वाला है। तो ये हमारा हो गया कि हाँ, कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी डेसिमल देता हो जो कि शांत हो, मान लीजिए कि 0.573, ये हमारा डेसिमल सिस्टम जो कि शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिया है और ना ही ऊपर में बार दिया है, तो ये हमारा शांत है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 573 बट्टा में कितना, 1 पे 3 जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा कि इस चीज़ को कोई भी डेसिमल सिस्टम जो कि शांत है तो उस चीज़ को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगला थ्योरम क्या है। अगला थ्योरम हमको ये बताता है कि अगर कोई भी x जो होगा, कोई भी p/q के रूप में परिमेय संख्या होगा जहाँ पे q जो होगा वो 2m इंटू 5n के रूप का नहीं होगा,
ये 2m इंटू 5n के रूप का नहीं होगा। क्यों? तो ये चीज़ को हम बोल सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, यानी वो या तो पीरियड में होगा या फिर मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी ये उसका एक पीरियड होगा। अशांत यानी अनावर्ती होगा, यानी पीरियड का मतलब क्या हो गया कि उस चीज़ को बार बार दोहराता जाएगा दोहराता जाएगा दोहराता जाएगा। इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि वो मतलब उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हो 7/15, तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि इसका जब भाग लगाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बिहेव करेगा, यानी 7 में 15 से भाग दोगे 0, 15 से 7 15 0.15 15 × 45 15 × 60, यानी ये 10 आ गया, फिर 0, 15 छक्का 90, फिर एक पे 0, फिर 0 बैठाएंगे तो ये हमारा फिर वापस से ऐसे करके चलता जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 15 छक्का 90, फिर 10, फिर 15 छक्का 90, 6 6 6, यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। इसको मिक्स्ड मतलब दशमलव प्रसार यानी मिश्र दशमलव प्रसार बोलते हैं, यानी ये मिक्सर है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि कहीं पे लिखा हो कि 7/15, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.46 और 6 पे केवल रेकरिंग रहेगा। तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी यहाँ पे हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कि जो Q है, Q क्या है, 15 है। Q जो है 15 है, ये 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है। इसमें 2 तो नहीं है, 2 तो है ही नहीं, 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो 5 और 3 एक्स्ट्रा में 3 आ जा रहा है, तो इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ये इस चीज़ का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और जो 2m इंटू 5n के रूप का होगा तो उस चीज़ का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। इस चीज़ का मीनिंग क्लियर हो गया कि अगर कहीं पे लिखा 21/15, तो इस चीज़ का मतलब हो गया कि नीचे वाला को चेक करते हैं। अब नीचे वाला को चेक करने का मतलब ये नहीं है कि केवल नीचे वाला को ही देखेंगे। इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि 21 और 15 में कुछ चीज़ कॉमन तो आ रहा है ना। देखिए 3 में इससे भी भाग लग जाएगा, 3 7 21, 3 में 5 बार में, यानी 7/5, यानी 5 जो हो गया ये 2 तो है ही। 2 क्या है, 2 इसका यहाँ पे 2 क्या है, 0 है, पावर क्या है, 0, 2 पावर 0 1 और 5 के पावर 1, यानी 5 में 1 का गुना करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 के पावर 1, तो 2 के पावर 0 1 होता है और 5 के पावर 1 5 होता है, तो 5 तो आएगा। तो इस चीज़ का मतलब हो गया कि हर जो होगा वो 2m इंटू 5n के रूप का है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो हमको पहले कटा छटा कर देख लेना होता है, उसके बाद में Q को चेक करते हैं कि ये या तो 2 के रूप में आना चाहिए, चाहे 5 के रूप में आना चाहिए, चाहे दोनों के रूप में आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। या फिर कहीं पे डेसिमल सिस्टम में लिखा हो जो कि दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।